नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गुजरात चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने खेला कर दिया है। जैसा कि एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से गुजरात में लगातार करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और तोहफा है जो कि पूरे देश को छोड़कर सिर्फ गुजरात को दिया गया, तो बवाल मच गया है। खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसके सामने आने के बाद से कैसे बवाल मचा है हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले मामला समझिए। खबर में लिखा हुआ है कि अमूल ने बढ़ाई दूध की कीमत। अमूल ने गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में फुल क्रीम दूध और भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। एएनआई से मिली जानकारी। तो आप देख सकते हैं, खबर सामने आई है कि गुजरात में सिर्फ 2 रुपए जो बढ़ाए गए हैं अमूल दूध की तरफ से, वो नहीं बढ़े हैं, जबकि पूरे देश में रेट्स को हाई कर दिया गया है। जैसे ही ये ऐलान हुआ है, विपक्ष ने लगातार ताबड़तोड़ हमला बोला है कि ये चुनावी छूट है जो कि गुजरात को दी जा रही है और पूरे देश को नहीं मिल सकती है, क्योंकि अब वहां पर चुनाव नहीं है। आपको बता देते हैं क्या है खबर, देखिएगा। दैनिक भास्कर की खबर में लिखा हुआ है कि अमूल का दूध जो है वो फिर से 2 रुपए महंगा हो गया है। अमूल ने देश भर में बढ़ाए दूध के दाम, सिर्फ गुजरात में लागू नहीं होंगी बढ़ी हुई कीमतें। क्यों बढ़ाई है कीमतें और गुजरात में क्यों नहीं बढ़ी है, वो भी बताते हैं आपको। खबर देखिए, अंदर लिखा हुआ है इसमें कि अमूल ने शनिवार को दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया। अब लीटर फुल क्रीम अमूल दूध के पैकेट के लिए 61 रुपए की जगह 63 रुपए चुकाने होंगे। वहीं आधा लीटर की कीमत 30 से बढ़कर 31 रुपए हो गई है। इसके अलावा भैंस के दूध की कीमत में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जैसा कि न्यूज़ 24 की खबर में लिखा हुआ है। खबर में आगे लिखा है अहम बात, इसमें लिखा है कि गुजरात में नहीं बढ़ाए दाम। गुजरात में अमूल दूध की तरफ से कोई इजाफा नहीं किया गया है। वहां पुराने पैकेट पुराने रेट पर ही दूध मिलेगा। इसकी वजह गुजरात विधानसभा चुनाव बताया जा रहा है या इस साल के आखिर तक हो सकते हैं। तो चुनाव साल के आखिर में होने वाले हैं, उसकी तरफ से तैयारी की गई है मोदी सरकार की तरफ से। आप देख सकते हैं, नारा तो दिया जाता है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार लाने से पहले तो इस तरह के नारे बुलंद किए जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये चुनावी छूट है और चुनाव के बाद कैसे खेला होता है। इस बार तो साफ साफ खबर तक चलाई जा रही है कि दामों को बढ़ाया गया है सिर्फ गुजरात को छोड़कर। इस खबर के सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि गुजरात को छोड़कर कीमतों में वृद्धि की गई, वहां चुनाव बाद में होगी, मतलब चुनाव के बाद में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही निगार परवीन पत्रकार है, वो भी लिखती हैं कि क्या आपको पता है कि अमूल ने पूरे देश में 2 रुपए दूध महंगा कर दिया है, लेकिन गुजरात में नहीं किया। आपको तो पता ही होगा, फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि वहां चुनाव है। पूरा देश महंगा दूध खरीदेगा, लेकिन गुजरात के लोगों को राहत दी गई है। वाह! तो गुजरात के लोगों को राहत तो दी गई है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये निजी कंपनियां हैं, निजी तौर पर काम करती हैं, जो भी रेट्स तय करती हैं वो खुद तय करती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि चुनावी माहौल में कैसे गुजरात को छोड़ा गया है और गुजरात को छोड़कर पूरे देश में दामों को बढ़ाया गया है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जैसा कि आप कहते हैं, जैसे कि निजी कंपनियां यही हवाला देती हैं कि चारा महंगा हो रहा है, लगातार हमको इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है, लगातार कॉस्टिंग बढ़ रही है, इसीलिए पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर कॉस्टिंग बढ़ रही है तो क्या गुजरात में नहीं बढ़ रही है? क्या गुजरात में चुनावी छूट देने के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से पूरा प्लान तैयार किया गया है, उस पे निजी कंपनियां काम कर रही हैं? सवाल तो कई खड़े होते हैं और उन्हीं सवालों पर विपक्ष हमलावर है। आपको याद होगा, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश समेत जब 5 राज्यों में चुनाव हुए, तब पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 5 महीने, लगभग 127 दिन से ज्यादा का समय हो गया, नहीं बढ़ाए गए। लेकिन चुनाव के बाद कैसे खेल हुआ वो आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो एक बार आपको खबर याद दिला देती हूँ। यूपी चुनाव, जब 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश समेत चुनाव हुए तो क्या हुआ, एबीपी की खबर देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल डीजल रेट, चुनावी समर खत्म, क्या आज बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, जाने आपके शहर में क्या है फ्यूल रेट। तो आप देख सकते हैं, खबरें तक यहाँ तक चलाई गई कि चुनावी समर अब खत्म हो गया है, तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे जो कि 127 दिनों से स्थिर कर दिए गए थे।
लगातार दामों को बढ़ाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए इन दामों को स्थिर कर दिया गया, किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। तो सबकी नजरें टिकी हुई थी पेट्रोल पंप पर कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा वैसे ही ये दाम बढ़ने वाले हैं, तो लाओ पेट्रोल की टंकियां भरवा लें। जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश चुनाव का, हाल तो आलम तो ये हो चला कि पेट्रोल जो पंप है वहां पर लाइनें तक लगने लगी, जैसा कि नोटबंदी के समय लगी थी। इस तरह के हालात तक पैदा हो गए और जो सोचा था वही हुआ। आपको खबर दिखाती हूँ, अमर उजाला की खबर देखिएगा। ये यूपी चुनाव जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अमर उजाला की खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव के बाद 15 दिन में जितना महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, क्या उतने कम होंगे दाम। तो 15 दिनों में इतना महंगा हुआ, लगातार 90 पैसे 80 पैसे करके लगातार दामों को बढ़ाया गया। लगातार सरकार की निंदा हुई, जो भी आम पब्लिक है उसकी जेब पर डाका डाला गया, विपक्ष भी हमलावर रहा, लेकिन दामों को बढ़ने से नहीं रोका गया। हमने भी आपको खबर दिखाई कि कैसे हर दूसरे दिन या फिर कि हर अगले दिन 90 पैसे 80 पैसे करके दामों को लगभग 10 रुपए से ज़्यादा बढ़ा दिया गया और आम आदमी पर डबल महंगाई की मार मारी गई। ये है चुनाव के बाद का हाल, ये है वो चुनावी छूट जो कि चुनाव के बाद कभी नहीं मिलती है। यही हाल गुजरात में भी हुआ है। गुजरात में आप देख सकते हैं कि कैसे चुनावी छूट दी गई है। हवाला तो दिया जाता है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो अंतर्राष्ट्रीय दामों से निर्धारित होते हैं, घटते हैं और बढ़ते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हुआ कि जब कच्चा तेल सस्ता आया तब भी दामों को क्यों बढ़ाया गया। जब चुनाव थे तो क्या अंतर्राष्ट्रीय तेलों के दाम नहीं बढ़ रहे थे जो कि उनको स्थिर कर दिया गया। इस तरह के कई सवाल खड़े हुए, लेकिन सवालों के जवाब नहीं आए और महंगाई दर दर करके बढ़ाई जाती रही। इसी तरीके से कहा भी यही जाता है कि क्या जो गरीब की थाली है उसमें पुलाव आ गया है, क्या प्रदेश में चुनाव आ गया है। वैसा ही कुछ गुजरात में साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये जो खबर सामने आई है इस पर आपकी क्या राय है। जो चुनावी छूट दी जाती है, जो कथित तौर पर जुमला फेंका जाता है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।